एक सुरम्य सरोवर के किनारे जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, तब विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने बहुत बड़ा मानव कल्याण का कार्य किया है। उनके चेहरे पर गर्व और प्रशंसा की चमक थी। सरोवर के शांत जल में सूरज की किरणें नृत्य कर रही थी, जिससे चारों ओर एक दिव्य वातावरण बन गया था। विश्वामित्र ने आगे कहा, मैं तुम्हें कुछ दुर्लभ अस्त्र प्रदान करने जा रहा हूं। उनकी आवाज में गंभीरता और आशीर्वाद का भाव समाहित था। राम ने ध्यान से सुना। उनके मन में सामर्थ्य और जिम्मेदारी का एक अद्भुत संतुलन था। उन्होंने अपने हृदय में गुरु की बातों को समाहित किया और अपने कंधों पर आने वाले भार को महसूस किया। ये दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र है, विश्वामित्र ने अस्त्रों का नाम लेते हुए कहा। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वो स्वयं उन अस्त्रों की शक्ति को महसूस कर रहे हो। इनका धारण करते ही तुम किसी भी शत्रु को परास्त कर सकोगे। राम का दिल गर्व से भर गया। विश्वामित्र ने एक के बाद एक अस्त्रों का वर्णन किया। विद्युत निर्मित वज्रास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्मशिर और कई अन्य, जिनकी शक्ति से राम का आत्मविश्वास और मजबूत हो रहा था। उन्होंने कहा, तुम तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो जाओगे। राम ने उन अस्त्रों को अपने हाथों में लिया। उनका वजन उनके कंधों पर बनी जिम्मेदारियों को दर्शा रहा था। उन्होंने महसूस किया कि ये केवल अस्त्र नहीं, बल्कि उनके लिए एक नई पहचान का प्रतीक था। गुरुदेव, आपकी इस कृपा से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। राम ने श्रद्धा के साथ गुरु के चरणों में प्रणाम किया। अब देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष आदि कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक चिंता ने राम के मन में घुसपैठ की। गुरुदेव, क्या ऐसे अस्त्र उनके पास भी होंगे? कृपया मुझे बताइए कि उनसे कैसे बचा जाए। विश्वामित्र ने उन्हें अन्य अस्त्रों के बारे में बताया जो शत्रुओं को नष्ट करने में सहायक थे। उन्होंने राम को ये विश्वास दिलाया कि वह अकेले नहीं है। चलते चलते वे वन के अंधकार से बाहर निकले और एक आलोकित जगह पर पहुंचे। वहां नाना प्रकार के सुंदर वृक्ष और मनोहर दृश्य थे। राम ने कहा, हे मुनिराज, वहां पर्वत की सुंदर उपत्यकाएं हैं। क्या वहां सचमुच कोई आश्रम है? उनकी आंखों में जिज्ञासा और सपनों की चमक थी। पक्षियों की मधुर आवाजें सुनकर उनके मन में एक नई उमंग जगी। ये एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जहां अस्त्रों की शक्ति के साथ साथ राम के हृदय में साहस और मानवता की ज्योति भी जल रही थी।